नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज आपके सामने एक बच्चे की कुंडली लेकर के आया हूँ। आप इसे रख लीजिए 20 जुलाई 2004 और समय है इनका 11:55। राजस्थान से ये कुंडली आई है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। इनका जन्म अधिक माह में हुआ है और जो व्यक्ति अधिक माह में जन्मा होता है वो अधिक अधिक चीज़ें प्राप्त करता है जीवन में। यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, धर्म का सुख, आध्यात्म का सुख, चिंतन का सुख, रिसर्च का सुख, धन का सुख, ये सब बहुत अच्छा बीतता है। मतलब आप इतना ही कह सकते हैं कि जो जातक अधिक माह में जन्मा है वो बाकी के अन्य महीनों में जो लोग जन्मे होते हैं उनसे वो थोड़ा आगे निकलता है सफलता के मामले में। दक्षिणायन में इनका जन्म हुआ है, इस वजह से हमें थोड़ी सी अपने आत्मविश्वास पे काम करने की आवश्यकता होगी। वर्षा ऋतु में जन्मे हैं, इस वजह से यहाँ पे विचारों में बहुत सारे उद्गार बनते हैं। मतलब फूट फूट करके विचारों का निकलना होता है। बहुत सारे तर्क मन में गढ़ता रहता है और उसका उत्तर ढूंढने के लिए व्याकुल सा रहता है। मंगलवार शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, मंगलवार को जन्मे हैं और इनकी कुंडली में मंगलदेव, कन्या लग्न की कुंडली के लिए मंगलदेव सबसे खराब ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं, तृतीय और अष्टम भाव के अधिपति होकर के। यहां रोक करके मैं आपको कुछ विभिन्न भावों के फल का, विभिन्न भावों के अधिपतियों का, विभिन्न भावों में जाने का फल स्वतः अभी ही बता देता हूं। जैसे अष्टम भाव के अधिपति का एकादशवें में जाना संतति से विमुख करता है और कई बार व्यक्ति को जल्दबाजीपन से निर्णय लेकर के बाद में पश्चाताप की अग्नि में जलाता है। हमें इस वजह से अपने कोई भी निर्णय को स्वच्छंद गति से लेने से पहले उस पर बहुत गंभीरता से, ये हल्की बात नहीं है, बहुत गंभीरता से उसे मंथन करना होगा। एकादशवें भाव में सूर्य और मंगल बैठे हैं। डिग्री के हिसाब से तो आगे बताऊंगा, पर सूर्य और मंगल में से ये दोनों ही ग्रह एकादशवें भाव को बली करेंगे, कमजोर नहीं करेंगे, क्योंकि एकादशवें भाव में पापक ग्रह का बैठना या पापक ग्रह की दृष्टि व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाती है और उसको जीवन में बहुत सारे सुख प्राप्त करने वाला बना देती है। वो महत्वाकांक्षी तो होता है और अपने महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए कई बार वो कुछ भी हद तक करने को तैयार होता है। केतु धन भाव में, धन भाव के अधिपति दशम भाग्य भाव में, ये एक अच्छी बात है जहां शुक्र स्वग्रही है पर पाप कर्त्री में है। तो धर्म है पर वो स्वच्छंद नहीं है, ध्यान से समझना होगा। धर्म को स्वच्छंद गति मिलनी चाहिए, उसको किसी का डर न हो, उसको किसी का लालच न हो, उसको दिखावेपन से मुक्त होना चाहिए। धर्म में दान किया, मंत्र जपा, पूजा किया, धर्मार्थ काम किया, तो उसके बाद उसको प्रलाप नहीं करना है कि मैंने इतना दिया, मैंने ये किया, ये नहीं होना है। अगर ऐसा होता है, जो कि ये कुंडली कर सकती है कि मैं पूजा करता हूँ, मैं भगवान भोलेनाथ का भक्त हूँ, मैं देवी मैया का भक्त हूँ, मैं जो है वो फला फला देवताओं का भक्त हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये इस कुंडली को कमज़ोर कर सकती है। मतलब हमें धर्म करना है, दान करना है, पूजा करना है, पाठ करना है, जितनी भी सेवा करनी है वो गुप्त तरीके से करनी है, बता करके नहीं करनी है। क्योंकि धर्म भाव जब पापकर्त्री में बन जाएगा तो कम से कम वो, हालांकि शुक्र जो है वो स्वग्रही हैं, इस भाव के अधिपति 12 में हैं, तो कहीं ना कहीं भाग्य जो है वो थोड़ा कमज़ोर होगा। 100% परिणाम मिल रहा था शुक्र का, 50% पे आ गया क्योंकि पापकर्त्री लग गया। इस भाव के अधिपति यहीं बैठे पर इस भाव का कारक 12 में बैठे हैं, तो भाग्य का भंग या भाग्य दोष लगेगा क्योंकि कारक ग्रह अब 12 में है। लेकिन 3 शुभ ग्रह 12 में बैठे हैं, इस वजह से भाग्य उतना नष्ट नहीं होगा क्योंकि वहां के अधिपति सूर्य जन्म कुंडली में लाभ भाव में बैठ करके 5वें को देख रहे हैं। तो एजुकेशन में माता पिता के प्रभावों से कई बार माता पिता का वैरी हो जाए, और ये इस वजह से भी होगा क्योंकि 6वें भाव के अधिपति भी होते हैं शनिदेव। दशम में बैठ करके कारोबार में, सरकारी नौकरी में, इष्ट मित्रों से, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो समाज का बड़ा वर्ग है, उससे नुकसान होता है और माता को रोग देता है क्योंकि रोग भाव के अधिपति पिता से द्वेष कर रहे हैं और माता को रोग दे रहे हैं। गुरु की दृष्टि इस भाव पे है तो माता को आयु तो मिलेगी क्योंकि शनि और गुरु दोनों देख रहे हैं, तो आयु का पक्ष है, सुख भी है, पर उसमें कभी कभी स्वाद और अस्वाद के हिसाब से रोग का प्रभाव बनता रहता है। सूर्य और मंगल जैसे 2 ग्रह, ये भाव पाप कर्त्री में चला गया है ना,
और इस भाव के अधिपति यहीं बैठे, इस भाव के कारक 12 में। इस वजह से कम कुछ हद तक हमें भाग्य को बल देने के लिए भाग्येश की पूजा करनी होगी। वो कौन है? देवी मैया की पूजा, शुक्र देव की पूजा, शुक्र के मंत्रों का जप, है ना। या इस कुंडली के लिए उपल धारण कर सकते हैं। बुद्ध का रत्न भी इस कुंडली में स्वतः धारण किया जा सकता है, भले 12वें हैं, पर नवांश कुंडली में वो बुद्ध जो है वो जन्म कुंडली में लाभ भाव में, भाग्य भाव में बैठे हैं, और कम से कम उन पे गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि है, मंगल की उस भाव पे दृष्टि जा रही है जिस भाव के अधिपति मंगल होते हैं। इस वजह से बुद्ध के पास बल रहेगा। लग्नेश 12वें है, व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के सफल होता है, अपने जन्म स्थान से दूर जाने के लिए विवश भी होता है। माता से वैचारिक मतभेद उसके बने रहते हैं, पिता से भी वैचारिक मतभेद आए दिन बने रहते हैं। विवाह के बाद ये स्थिति और भी प्रबल हो जाती है। उसके साथ अगर बात करते हैं तो इनका जन्म होता है शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि, जहां व्यक्ति को सरकारी नौकरी में यहां पे दिक्कत हुई, क्योंकि बड़े अधिकारियों से, बुजुर्गों से, जो आपके बॉस हैं, जो आपके ऊपर कर्मचारी हैं, उन लोगों से दिक्कत होती है। और छठवें भाव के अधिपति का दशम भाव में बैठना पिता को नौकरी पेशा करने वाला बनाता है, लेकिन व्यक्ति को स्वयं को रोजगार करना पड़ता है, ऐसी स्थितियां। हालांकि यहां पे एक बात और भी लागू होगी, अगर छठवें भाव के अधिपति दशम में बैठे हों तो व्यक्ति अपने पूर्वजों का काम कर सकता है जो उसके पूर्वज करते आए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म होता है मघा नक्षत्र में, व्यतिपात योग, और शुक्ल पक्ष के द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी तक के चंद्रमा पापक होते हैं। इस वजह से व्यक्ति को ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, क्रोध और जो है वो विकल हो जाना, ऐसा भाव जगेगा। अब यहाँ पे इस चंद्रमा के कारण व्यक्ति के जीवन में धन एक सा नहीं आए, इस कारण से ही वो कई बार रेगुलर बेसिस का इनकम प्राप्त नहीं कर पाता है, उसे व्यापार करना पड़ता है, ऐसा है। साथ ही साथ वो दूसरों के प्रगति से जलने की भावना से युक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, यहां चंद्रमा जब अव्यवस्थित होंगे तो उसको उसके माता के सुख से वंचित करते हैं, पिता के सुख से वंचित करते हैं। इन लोगों से, इन दोनों से, जो ईश्वर के प्रतिनिधि स्वरूप होते हैं, उन लोगों से मतभेद में व्यक्ति जाता है, क्योंकि उसकी मन स्थिति सही और गलत के बीच के भेद को पहचान नहीं पा रही है। यहां आगे बढ़कर के बताऊं, मघा नक्षत्र, ओम पितृभ्यो नमः, अपने पितरों के लिए शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा या कृष्ण पक्ष की अमावस्या को निश्चित रूप से व्यक्ति को, किसी ब्राह्मण को या गरीब को, जो अखंड गरीब हों, उन लोगों को आवश्यक रूप से अन्न का दान करना चाहिए, भोजन का दान करना चाहिए। एक व्यक्ति जितना भोजन परोस करके भोजन करता है, उतना ही अन्न दान करना चाहिए। अपने घर को मीठे अन्न से सदैव ठाकुर जी की पूजा करनी चाहिए। ओम पितृभ्यो नमः, इस मंत्र का कम से कम 10,000 बार जप करवाना चाहिए जीवन में। और भृंगराज की जड़ को दोनों भुजाओं में धारण करना चाहिए। ये मैंने इतनी बात बताई। इसके साथ साथ व्यतिपात योग, गर कर्ण, क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति बहुत ही ज्यादा राजसिक और तामसिक वृत्ति वाला हो जाता है, उसके अंदर रजस तत्व की प्रधानता है। ध्यान से समझिएगा, रजस मतलब खाओ पियो मौज करो, तमस मतलब मारो काटो छीनो लूटो पीटो, खुद में ही मगन रहो और किसी के सुख दुख से कोई मतलब नहीं। और सात्विक मतलब शुद्ध है, जियो और जीने दो, धर्म करो, पूजा करो, पाठ करो, मंत्र जपो, गुरुदेव की आराधना करो, गुरु मंत्र का जप करो, है ना, वर्ण के आश्रम का पालन करो, गीता जी का अध्ययन करते रहें। यहाँ पे जो क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण हुआ है, वहाँ व्यक्ति 16 कलाओं से युक्त है, उसके पास ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, आलस्य, क्रोध, प्रमाद, सब चीज भरा पड़ा है। हमें इसको हटा करके अपने आप को निरंतर गति से आगे लेके जाना है। यहां व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव पे सूर्य और मंगल का प्रभाव है। पंचम भाव के अधिपति शनि हैं, वो जन्म कुंडली में दशम स्थान में बैठे हैं। वहां से बैठ करके गुरु, चंद्रमा और बुध तीनों पे पाप दृष्टि डाल रहे हैं। इस कुंडली के लिए रोगेश और पंचमेश होकर के व्यक्ति के कारोबार में निंदित कृत्य करना, गलत काम करना, माता पिता से वैर रखना, पिता को रोग देना, माता से वैर करना, माता को रोग देना, पिता से वैर करना, व्यय बेवजह करते रहना, लालची बुद्धि से युक्त हो जाना, और साथ ही साथ अपने आप को तकनीकी समझदार ज्यादा मान लेना, कानून की पढ़ाई करना, कानून के बारे में जानना, न्याय करना, पर सदैव दूसरों के लिए नियम बनाना, अपने लिए उस नियम का पालन ना करना,
ऐसा हो जाता है। व्यक्ति अपने पूर्वजों का काम आसानी से उठा सकता है। उसके बाद शनि की 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली में माता को रोक देगी और शनि की 10वीं दृष्टि व्यक्ति के दाम्पत्य को कमजोर करेगी, क्योंकि यहाँ पे इस भाव के अधिपति 12वें हैं और राहु से दृष्ट हैं। शनि पंचमेश और षष्ठेश होकर के केतु से दृष्ट हैं। इस कारण से व्यक्ति वर्ण के आधार पर विवाह नहीं करता है। मनुस्मृति में बात आती है तृतीय खंड के पहले अध्याय में, उसमें बात आती है, नहीं, पहले खंड के तृतीय अध्याय में बात आती है कि व्यक्ति जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, इनको कोशिश ये करनी चाहिए कि धर्म का उल्लंघन न हो, है ना। कुलघ्ना नाम भगवान ने गीता जी में बात कही है ना, प्रथम अध्याय में 40वें और 41वें श्लोक का अर्थ जाकर के देखिएगा। उसमें भगवान ने वर्ण संकरता की ही बात की है ना। इनकी कुंडली में पंचम भाव के अधिपति केतु से दृष्ट हैं, गुरु राहु से प्रभावित हैं, शुक्र बली है, पापकर्त्री में है, इस वजह से उन्हें दोष लगेगा। अब व्यक्ति अपने कामोत्तेजक भावनाओं पे नियंत्रण नहीं रख पाएगा। पंचम भाव से संबंधित उत्तेजित होकर के निर्णय लेने वाला होगा, क्योंकि केतु से मंगल केंद्र में, केतु और मंगल का प्रभाव द्वितीय भाव पे, जहां व्यक्ति के विचार कई बार कठोर हो जाते हैं। तो हमें क्या याद रखना है कि चूंकि पंचमेश जो है वो जन्म कुंडली में दशम स्थान में और केतु से दृष्ट है, पंचम भाव पे सूर्य मंगल का प्रभाव है जो क्रूर और कठोर बनाता है। इस कारण से व्यक्ति अपने वर्ण के आधार पर विवाह नहीं करने वाला हो जाता है, क्योंकि गुरु पे राहु का प्रभाव है जो व्यक्ति के सत्य और असत्य के बीच के भेद को समझने में मुश्किलें पैदा कर देते हैं, है ना। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः, है ना। धर्मे नष्टे कुले कृत्सम अधर्मो भी भवात्युतः। गीता जी के प्रथम अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान ने यही तो बात कही है कि आप कम से कम कुल के धर्म का विनष्ट करने वाले न होइए और अपने कुल धर्म का पालन करिए, कुल के धर्म का पालन करिए। कुल के नष्ट से संपूर्ण नष्ट हो जाता है और कुल का पालन, उसके कुल में जो वृद्ध होते हैं, जो परंपराओं में विश्वास करते हैं, जो अपनी संस्कृति में विश्वास करते हैं, जो परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं, उसका निर्वहन करते हैं, है ना, और किसी भी तरीके से वर्ण के धर्म का उल्लंघन नहीं करते। क्षत्रिय धर्म वर्ण धर्म है, ब्राह्मण धर्म वर्ण का धर्म है, वैश्य धर्म वैश्य का धर्म है, शूद्र धर्म शूद्र का धर्म है। तो प्रत्येक धर्म का अपना वर्ण है और प्रत्येक वर्ण का अपना धर्म है, तो इसका पालन करने वाला हो। क्योंकि गुरु राहु के संपर्क में चले जाते हैं, चंद्रमा पापग्रह होकर के राहु से दृष्ट बुध के साथ गलत निर्णय कराने में सहयोगी हो जाएंगे और राहु से प्रभावित हैं, तो व्यक्ति की मति बुद्धि अब एक पक्षीय होकर के सोचने लगेगी, है ना। इसका पालन हमें करना होगा। दूसरा है कि यहाँ पे नवांश कुंडली में सूर्य के साथ राहु है। सूर्य क्या है ना, सूर्य जो है वो आपके अंदर का आत्मा, तो सब लोग कहते हैं, मैं अगर आत्मा कहूँ तो अलग से कह दूँ कुछ, तो सूर्य आपके जो है वो निर्णय लेने की क्षमता और साथ ही साथ व्यक्ति को व्यवस्थित बनाता है ना। आपके प्रभावों को कमज़ोर नहीं होने देता है, वो आपको कुल दीपक बनाता है, वो आपको सामर्थ्यवान बनाता है। मैंने सही निर्णय लिया है और मेरे अंदर सही निर्णय लेने की क्षमता है ना। ये भाव कौन देता है? सूर्य देते हैं। आपको प्रणिपात करने वाला बना देते हैं। ज्ञान तो है पर उसके साथ साथ विवेक भी है, बुद्धि का बल भी है, ज्ञान का बल भी है, धर्म का बल भी है और दार्शनिकता का बल भी है। ये कौन देते हैं? ये सूर्यदेव देते हैं। सूर्य क्या है? व्यक्ति की कुंडली का भविष्य है। चंद्रमा क्या है? व्यक्ति की कुंडली का वर्तमान है। राहु कौन है? आपकी कुंडली के भूतकाल। शनिदेव कौन है? आपके वंश हैं। चंद्रदेव कौन है? आपके माता के वंश हैं। सूर्यदेव कौन है? आपके पिता के वंश हैं। पिता 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 आपका जो पैतृत्व गुण है, पोषक। पिता क्या करता है? पोषण करता है। चंद्रमा क्या करता है? उसका भरण पोषण करता है, लेकिन उसमें ममत्व रखता है। तो सूर्य जब राहु केतु के संपर्क में आ जाएंगे तो व्यक्ति को निर्णय लेने में उसकी दार्शनिकता और जो उसकी क्रेडिबिलिटी होती है, जो उसकी लॉयल्टी है, उसको वो भंग करते हैं। अब वो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाने वाला होता है, वो मुंह चुराने वाला हो जाता है। सूर्य के साथ राहु का संपर्क है, मतलब पिता,
जो आपको पोषित करके आए हैं, कई बार आप उनके संपर्क में जाकर के अपने ही प्रभावों को, मतलब अपना उनके संपर्क में जाना नहीं चाहते, उनसे झगड़ा, लड़ाई, मतभेद या किसी तरीके से विचारों में एक अग्नि जलने लगती है। नवांश कुंडली के दशम भाव में शनि और चंद्रमा बैठे हैं, उच्च के चंद्रमा है पर शनि बैठे जो इस कुंडली के मार्गेश होते हैं। इस कारण से यहां पे भी कई बार मतभेद के योग बन रहे हैं, क्योंकि सप्तमेश की युति 12वें भाव के अधिपति से हो रही है और यहां बैठ करके दोनों विष दोष का प्रभाव जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पे डाल रहे हैं। यहां सूर्य और मंगल का प्रभाव आपने देखा, कैसे व्यक्ति जल्दबाजीपन में गलत निर्णय करेगा, क्योंकि राहु गुरु, राहु चंद्रमा, राहु बुध, सूर्य मंगल का प्रभाव पंचम भाव पे और यहां पे शनि और चंद्रमा का प्रभाव सूर्य राहु केतु के संपर्क में, मतलब ये जो पूरी स्थिति बन रही है कुंडली में, ये व्यक्ति को ऐसा बना रही है कि जब हम हो गए तो अहम का भाव आ गया और जब अहम का भाव आ गया तो व्यक्ति सत्य असत्य को पहचानने की शक्ति कमजोर कर दिया। उसको ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता है। आजकल के जो लोग हैं ना, मैं भी आजकल का ही हूं, पुराना नहीं हूं, पर एक बात बड़ी गंभीर है कि जब तक आपके पास कुछ किताबों का ज्ञान नहीं है, जब तक आपके पास कुछ ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, जब तक आपके पास गुरु के आशीर्वाद का बल नहीं है, आपके माता पिता के संस्कारों का बल नहीं है, तो आपके गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इतना ही नहीं, व्यक्ति अब आजकल के जो लोग हैं, जो नई पीढ़ी है, हम लोगों के बाद वाली, आप उसको ऐसे कह सकते हैं कि 90 के दशक के बाद, 2000 के पहले भी रख सकते हैं, 95, 96, 93 के बाद, जो 1990 के बाद जो जन्मे हैं, तो 2000 तक के जो हैं, या फिर नई पीढ़ी जिसको शास्त्र का थोड़ा बहुत ज्ञान भी नहीं है, उन लोगों के पास प्रश्न ऐसे रहते हैं कि आप उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते और उनके प्रश्न ऐसे रहते हैं जो आपका माथा चकरा दे, है ना। भगवान है कहाँ, दिखा कहाँ, धर्म का पालन क्या है, ये कहा है, धर्म सभी वर्ण एक हैं, सब मनुष्य जाति के हैं, ये हैं वो हैं, इस तरीके के प्रश्न उनके दिमाग में आते हैं। मंदिर जाना क्यों ज़रूरी है, तिलक लगाना क्यों ज़रूरी है, सिखा क्यों रखना ज़रूरी है, यज्ञोपवीत क्या होता है ना, शराब क्यों नहीं पी सकते, मन के हिसाब से जी क्यों नहीं सकते, अपने हिसाब से जो है वो अपना जीवन क्यों नहीं जी सकते, इस तरीके के प्रश्न उनके दिमाग में बनते हैं। वर्ण आश्रम क्या होता है, तरह तरह की बातें, हम प्रेम विवाह क्यों नहीं कर सकते, सभी मनुष्य हैं, ऊंची जाति का भेद क्यों है, मंदिरों में इसको प्रवेश क्यों नहीं दिया जाता है, इसको प्रवेश क्यों दिया जाता है, ब्राह्मणों ने समाज का ये किया, क्षत्रिय ने किया, वैश्यों ने ये किया, शूद्रों को दबा, ये इस तरीके के जो प्रश्न हैं, इन लोगों के पास निश्चित रूप से रामचरितमानस का ज्ञान नहीं है, इन लोगों के पास सच्चे अर्थ में गीता जी का ज्ञान नहीं है, तभी उनके दिमाग में इस तरीके के प्रश्न उठते हैं। धर्म के पास चाहिए, धर्म ग्रंथों में छुपा है। तो कहने का अर्थ है, इस तरीके के प्रश्न दिमाग में न बने। हमारा सूर्य राहु के संपर्क में है, जो चमक है और बिल्कुल अंधेरा है ना। छाया देखी है ना आप लोगों ने, छाया की एक स्थिति ऐसी होती है जो बिल्कुल ही घनी काली होती है, तो वैसी ही स्थिति कुछ सूर्य और राहु एक साथ बना देते हैं, जहां व्यक्ति का आत्मविश्वास डगमग डगमग करने लगता है, उसको निर्णय लेने में मजबूती नहीं मिलती है, वो प्राय सोचता है नहीं कुछ गलत हो गया तो, भटक गया तो, नहीं होगा तो क्या करूंगा। उसके पास सत्य निर्णय, सत्य को समझने की ताकत या सत्य के साथ जाने की ताकत कम हो जाती है। तो हमें ये कम नहीं करना है। ओम आदित्याय नमः का जप, अपने आप को पूर्ण ब्रह्मचर्य में रखना, है ना। ब्रह्मचर्य का पालन, विवाह से पहले ब्रह्मचर्य का पालन, विवाह के बाद ब्रह्मचर्य का पालन। कुछ लोग पूछते हैं कि विवाह के बाद कैसे ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, इस पर कभी कार्यक्रम बनाऊंगा, जल्दी ही बनाऊंगा। तो ये एक ऐसी बात है। कर्म क्षेत्र इस कुंडली का ठीक है, धनु लग्न की कुंडली बनी है, गुरु बैठे हैं, सूर्य उच्च के हैं, चंद्रमा व्यापार भी करवा सकते हैं, शुक्र बुध के साथ व्यक्ति के जीवन में वो जो कर्म क्या और कर्म को लेकर के, करियर को लेकर के जो दृष्टिकोण हो वो बड़ा बढ़िया है, उदार है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ये कुंडली करियर को लेकर के कोई परेशान नहीं करेगी, क्योंकि व्यक्ति अनुशासित है, ये बात है। और उसके बाद अगर मंगल को देखें तो सूर्य के साथ हैं और यहाँ पे इनको पापकर्त्री नहीं लगा, भाग्य भाव को पापकर्त्री लगा, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा दोषयुक्त होगा। लग्न 23 डिग्री का पूर्णतया बली है और अनुभवी है। केतु बैठे हैं 13 डिग्री के, उनके पास बल है। राहु बैठे हैं 13 डिग्री के 27 कला के, ये भी ठीक है। अष्टम भाव में राहु हैं, बहुत प्रश्न पूछवाते हैं, इतने प्रश्न बनेंगे दिमाग में, धन को लेकर के, धर्म को लेकर के, रिसर्च को लेकर के, बड़ों को लेकर के, आध्यात्म को लेकर के, ज्योतिष को लेकर के, गुप्त विद्याओं के बारे में, समाधि को लेकर के, पूजा पाठ को लेकर के, पद्धति को लेकर के, जीवन के जीने के तरीकों को लेकर के, सत्य को लेकर के, मन को लेकर के, स्थिरता को लेकर के, माता को लेकर के, पिता को लेकर के, आध्यात्म को लेकर के, हर एक चीज इतना प्रश्न से भरा है कि माथा खराब कर देगा। ये यहाँ के राहु
है ना। और क्योंकि यहाँ चंद्रमा को भी देख रहे हैं तो ये कई बार मानसिक रूप से व्यक्ति को परेशान करते हैं, विक्षिप्तता के कगार पे ले जा करके खड़ा कर देते हैं। इस वजह से बहुत संभल करके अपने दिमाग में प्रश्नों को बनने देना है। उससे पहले कि हमारे दिमाग में कोई भी प्रकार का प्रश्न बने, हम चुपचाप उठ करके अपने पास धर्म को रख लेंगे, अपने ग्रंथों के पास अपने आप को बिठा लेंगे। कुल मिलाकर के कुंडली में अब आपको मैं इस कुंडली की सच्चाइयों से रूबरू और भी नजदीक से करा दूं। आमतौर पे जब लग्न, चतुर्थ, सप्तम, पंचम खाली हो और नवम भाव को पापकर्त्री लगता है तो भाग्य साथ नहीं देता है, पक्की बात है। भाग्य का कारक 12वें, भाग्य भाव को पापकर्त्री, एक पक्षीय धर्म हो जाएगा, एक पक्षीय भाग्य हो जाएगा। एक पक्षीय कैसे होगा? फिर आप और आपका काम रुकने लगेगा, क्योंकि जन्म कुंडली के दिनचर्या भाव पे शनि की दृष्टि है और इस भाव के अधिपति पे शनि की दृष्टि है। चंद्रमा और बुध कौन है जिनको शनि मंद कर रहे हैं? तो गुरु इस कुंडली के कौन है? गुरु सुख हैं, जो आपको मानसिक शांति देते हैं। आपका काम जब हो जाता है तब आप मानसिक रूप से शांति हो जाते हैं। सप्तम भाव आपकी दिनचर्या है, इस भाव के अधिपति को भी शनि देख रहे हैं, मतलब आपको ये दिनचर्या से भी बाधित कर रहे हैं। रेगुलर व्यक्ति काम नहीं कर सकता, लगातार 10 दिन पढ़ाई कर ले संभव ही नहीं है। कोई ना कोई 11वें दिन कोई ना कोई तबियत खराब हो, कोई ना कोई घर में काम आ जाए, कुछ ना कुछ जरूर ऐसा होगा। उसके बाद शनि ने किसको देखा है? बुध को। ये बुध कौन है? लग्नेश और दशमेश। मतलब शनि इस कुंडली में प्रतियोगिता यहां से देख करके इस सप्तम और दशम और चतुर्थ लग्न के अधिपति को भी देख रहे हैं। इस वजह से भी व्यक्ति के निर्णय को बाधित करेंगे। चूंकि बुध, चंद्रमा और गुरु, राहु और शनि दोनों से प्रभावित हैं, इस कारण से ये ग्रह आपके प्रभावों को कमजोर करेंगे और आपके निर्णय लेने की क्षमता को, आपके तर्क बल को, आपके मन मस्तिष्क को और आपके काम को विशेषतया अटकाएंगे। आपका कोई भी काम होगा, वही आपके बगल में कोई व्यक्ति जाएगा, आराम से हो जाएगा, आपका काम रुक के आएगा। ये शनि के कारण होता है, क्योंकि ये यहां के अधिपति हैं। दूसरा, ये विषम संख्या की राशि में बैठे हैं। विषम संख्या की राशि में बैठे हैं और ग्रह चूंकि 2 भावों का अधिपति है, तो ये पंचम भाव के गौण राशि का फल कर रहा है ना, गौण राशि का फल कर रहा है। इस वजह से उसका ज्यादातर परिणाम पंचम भाव का मिलेगा, कुंभ का नहीं मिलेगा। दूसरा, शनि ने चंद्रमा को देखा है, आपके प्राप्त होने वाले भाव पे शनि की दृष्टि है, उस भाव के अधिपति पे चंद्रमा की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, क्षमा करें। तो ये यहां भी व्यक्ति को जो भी चीज अक्वायर होता है उसकी महत्वाकांक्षा तो तीव्र हो जाती है, पर जब वो प्राप्त करने के लिए चलता है तो उसको मशक्कत करनी पड़ती है, पक्की बात है। इसलिए रेगुलर मेहनत करना है। इस राहु के कारण पेट में समस्या, अपच, कब्जियत, गैस्ट्रिक पेशेंट और गोला बनता है, वायु का गोला बनता है पेट में, कभी यहां दर्द, कभी यहां दर्द, कभी यहां दर्द, आधे शरीर का दर्द, ये सब गैस के कारण होता है। इतनी सारी चीजें। शुभ अंक आपकी कुंडली में 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। चंद्रमा को बल देने की आवश्यकता होगी, सूर्य को बल देने की आवश्यकता है। राहु और केतु आपकी कुंडली में ठीक बैठे हैं, इनकी दशा खराब नहीं जाएगी। शुक्र और शनि की दशाओं में शनि को बल देने की आवश्यकता है। हनुमान चालीसा का पाठ कभी कभी जीवन में अधिक बार हो सके, जितनी बार भी बन पड़े, संपुट पाठ जीवन में आवश्यक रूप से कराते रहना चाहिए। रामचरितमानस का कोई एक मंत्र लगा करके, हनुमान चालीसा, मंदिर का दर्शन, गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ, क्योंकि अभिलाषाएं ज्यादा हैं इस कुंडली को, 11वें अध्याय का पाठ। इसके साथ साथ अगर बाकी के वर्ग चार्ट को देखते हैं तो दशमांश और नवांश मैंने बताया। कर्म क्षेत्र तो इस कुंडली का बहुत अच्छा है, व्यापार भी कर सकती है ये कुंडली, कोई भी काम कर सकती है व्यापार के मामले में, है ना। इसके साथ आपकी कुंडली में अगर मैं दशाओं के क्रम में बात करूं तो हमें पराक्रम पे काम करना है, हमें जो है वो लाभ कैसे प्राप्त हो उसके लिए सिस्टम के आधार पे काम करना है, सिस्टम बना करके, और करिकुलर के साथ काम करना है। साथ ही साथ किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है वो इमोशनल नहीं होना है, बहुत ज़्यादा किसी भी बात पे विचार नहीं करना है, उसको भगवान के मत्थे छोड़ करके आगे बढ़ा जाए। विद्या अध्ययन का योग इस कुंडली में बहुत अच्छा है, मैं इसमें कोई दोष नहीं देख रहा हूं। अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के ये कुंडली ज़्यादा प्रोग्रेस करेगी। अष्टक वर्ग आदि के आधार पे अगर जो बात मैं कह रहा हूं उसके आधार पे अभी आपको अपने ऊपर काम करना है, अभी बचपना है और ये बहुत उम्र तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। दूसरे नंबर पे आपकी कुंडली के आधार पे अपनी वाणी और आपका धन आपकी कुंडली में ठीक है, आप अभी पराक्रम नहीं कर रहे हैं जबकि सोच ज़्यादा रहे हैं। अपने जन्म स्थान से दूर रह करके भी आप अच्छा खासा धन कमा सकते हैं। आपका मन ठीक है, निद्रा बहुत आती है, इसको कंट्रोल करिए। इसके साथ अगर बात करते हैं तो एजुकेशन बहुत अच्छी है, आलस्य इस कुंडली का नहीं है। नौकरी
अगर आरंभ में कोशिश कर सकते हैं, मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अपना व्यापार करिएगा, प्राइवेट नौकरी का योग नहीं है। इसके साथ आपकी कुंडली में रिसर्च बहुत अच्छा है, भाग्य का बल भी आपकी कुंडली में ठीक होगा, मैं उसमें बल बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं देख रहा हूं। तो भाग्य भी है, रिसर्च भी बहुत अच्छा है और करियर तो बहुत अच्छा है। करियर इस कुंडली का आपको परेशान नहीं करेगा, निरंतर आपके पास काम रहेगा और ये बात है। नक्षत्र के आधार पर अगर बात करूं तो आपकी कुंडली में चित्रा, स्वाति, मघा, आश्लेषा, पुष्य, रोहिणी, भरणी और पुनर्वसु, ये नक्षत्र कोई भी काम करने के लिए बहुत अच्छे हैं। धर्म से जोड़ करके, दान से जोड़ करके, विवाह से जोड़ करके, संतान से जोड़ करके, भवन के सुख से लेकर के और साथ ही साथ उच्च शिक्षा को लेकर के, विदेश गमन को लेकर के, रिसर्च को लेकर के, प्रोजेक्ट हैंडल करने से लेकर के कोई भी काम करना हो, शुक्र का अंतर आपको शुभदायी रहेगा। इसके साथ आपकी कुंडली में अगर संतति से संबंधित कोई निर्णय लेना हो, संतति के विवाह से संबंधित अगर कोई निर्णय लेना हो, धार्मिक कृत्य से संबंधित कोई निर्णय लेना हो, तो आप शनि की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस कुंडली में दिन बुधवार और गुरुवार का बहुत अच्छा है। गुरुदेव इस कुंडली के लिए बाधकेश होते हैं, इन्होंने बाधाएं करी हैं आपके व्यय को और कई बार सत्य और असत्य के बीच के समझ को, और आपके बुध जो होते हैं वो 12 में बड़ा कष्ट देते हैं, चंद्रमा भी 12 में मानसिक रोगी बना देते हैं, और गुरु व्यक्ति के आंतरिक ऊर्जा को परेशान कर देते हैं। वो फिर झट से किसी के सामने प्रस्तुत नहीं होता है, और फिर उसके अंदर का जो सकारात्मक भाव है वो प्रायः द्वंद्व में उलझा रहता है। इस वजह से जितने भी मैंने उपाय बताए हैं, सूर्य को अर्घ, आदित्य हृदय स्तोत्र प्रत्येक दिन 3 बार, हनुमान चालीसा प्रत्येक दिन 3 बार, ओम आदित्याय नमः का जप 1 माला, ये आपकी पद्धति है प्रत्येक दिन की पूजा में। गुरु मंत्र हो सके तो वो भी जप सकते हैं। इसके बाद मैंने जो आरंभ में बताया है, जो मंत्र नक्षत्र के आधार पर मघा के लिए, उसका भी ध्यान रखना होगा। तो इतनी सारी चीजें बताई। अभी सूर्य की दशा आने वाली है जो आपको थोड़ा इरिटेटिव बनाएगी। चंद्रमा की दशा इस कुंडली में बहुत अच्छी जाएगी। मंगल की दशा इस कुंडली को कष्ट देगी और कई बार आपको लालची और गलत मित्रता में जाने वाला भी बना सकती है। इस कुंडली में ऐसे भी योग हैं, गलत मित्रता में जाना और गलत लोगों पे गलत पैसे खर्च करना, ये सब इस कुंडली को है, इसको बचाना होगा। इसके साथ ही इस कुंडली में अगर बात कर दूं तो बल के आधार पर कौन सा ग्रह कितना प्रतिशत फल कर रहा है, सूर्य को हमें बल देना है अपने आप को पद्धति में ला करके। चंद्रदेव जो हैं वो जन्म कुंडली में 25% परिणाम कर रहे हैं, मंगलदेव 50% परिणाम कर रहे हैं, बुधदेव 25% परिणाम कर रहे हैं, गुरुदेव तो 0% हैं। इस वजह से ही कह रहा हूं गुरु को बल देना है। धर्म जितना करेंगे उतना ही गुरु बल होगा। ब्राह्मण को गाय की सेवा, धर्म ग्रंथ की सेवा, ब्राह्मणों को दान, उनकी सेवा, पितरों की उपासना आदि। शुक्र के लिए देवी मैया के मंदिर का दर्शन। शनि, राहु और केतु में से राहु और केतु बहुत अच्छे हैं। हमें अपने एजुकेशन पे काम करना है, हमें अपने आप को चरित्रवान बनाना है, कृतज्ञ बनाना है और अच्छा बनाना है। नमक जिसका खाया है उसके प्रति अपना भाव प्रकट करना है ना। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।